सास का बॉयफ्रेंड। मोनिका अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने मॉल में गई थी कि अचानक उसकी बहू संध्या ने देखा एक हैंडसम अधेड़ उम्र का आदमी उसकी सास की तरफ आया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। मोनिका पूरी तरह से घबरा गई और उसने उस आदमी को धक्का दे दिया और जोर से बोली, अरे अरे अरे, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो हैं? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। ए बूढ़े, कम से कम उम्र का तो लिहाज करें। इस उम्र में आप औरतों को छेड़ रहे हैं। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? नहीं नहीं बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं एक हफ्ते से मोनिका को फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फोन नहीं लग रहा, तो मैं काफी घबरा गया। मुझे लगा कहीं मोनिका की तबीयत खराब ना हो गई हो। उसे सही सलामत देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक मिनट अंकल, यह मेरी सासू माँ मोनिका हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं जिन्हें सही सलामत देखकर आप उनके गले लग जाएं। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहां से चले जाएं, वरना हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो। शायद मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। बुढ़ापे में ऐसा हो ही जाता है बेटी, मुझे माफ कर दो। ठीक है मोनिका, मैं चलता हूं। तुम भी मुझे नहीं पहचानती तो फिर अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। देखिए मिस्टर, आपके लिए यही अच्छा होगा। आप चुपचाप यहां से चले जाएं। देखने में तो आप किसी अच्छे खानदान के लग रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि पब्लिक आपका मजाक उड़ाए। अचानक संध्या का फोन बजने लगता है। सिग्नल कम आने के कारण वह वहां से दूर चली जाती है और उसके जाते ही उसकी सास उस आदमी का हाथ पकड़कर तेजी से एक शोरूम के चेंजिंग रूम में चली जाती है और कहती है, धीरज, घर में तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं पता है। तुम अभी यहां से चले जाओ। वही तो मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मोनिका, मेरा प्यार मुझे ना पहचाने। हाँ मोनिका, पहले मेरे गले लग जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ धीरज, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे गले से लगा लो, इससे पहले कि मेरी बहू यहाँ आ जाए। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, सामने ही मोनिका की बहू संध्या खड़ी हुई होती है और जब वह इन दोनों को एक साथ हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सासू माँ, ये है आपकी असलियत। कौन है ये आदमी? आप इसके साथ चेंजिंग रूम में? आपके बेटे को जब इसका पता चलेगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। वह कल ही अमेरिका से वापस आ रहे हैं। उन्होंने मुझे यही बताने के लिए फोन किया था और मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। बहू, यह कहानी बहुत पुरानी है, तुम नहीं समझोगी। धीरज मेरे बचपन का दोस्त है जिसके साथ मेरी सगाई हो गई थी, लेकिन धीरज के पिता ने मेरे पिता से कहा, देखिए, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। माना कि ये दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी को मेरे खानदान की बहू बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपए कैश और एक बंगला देना होगा, वो भी बिना किसी को बताए। मेरे पिता ने इसे अपनी बेइज्जती समझी और बिना मेरी राय लिए अपने ऑफिस के ही एक आदमी से मेरा विवाह करवा दिया। वाह वाह हमारी सासू माँ, खूब रंगरेलियां मनाने के बाद आपने यह खूबसूरत कहानी भी बना ली। आप जैसी शातिर औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ संध्या, मैं अपने पति के साथ सिर्फ 2 दिन ही रही। उसके बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी निशानी देकर चले गए और मैं अपनी दुनिया में खो गई। तो आपके बचपन का प्यार अब परवान चढ़ रहा है? आपको शर्म नहीं आती? हम समझते रहे कि आप भजन कीर्तन में जाती हैं और आप बॉयफ्रेंड बना रही हैं। सचमुच कलयुग है, कलयुग। बहू, जुबान को लगाम दो। हम दोनों ने मर्यादा की सीमा को कभी पार नहीं किया है। वाह वाह, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आने दो मनोज को, उन्हें भी तो अपनी माँ की प्रेम कहानी और रोमांस का पता चले।
नहीं नहीं संध्या, तुम मनोज को कुछ मत बताना, न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको तो अपनी उम्र की परवाह है नहीं सासू माँ। मैंने अपनी और आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग पहले ही मनोज को भेज दी है। आपके कारण हम किसी को मुंह ना दिखा पाएंगे। बुढ़ापे में गुलछर्रे उड़ा रही हैं। मोनिका शर्म से मुंह झुकाकर चली गई। अगले दिन मनोज अमेरिका से वापस आ गया और मोनिका और संध्या के साथ धीरज के घर पहुंचा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। धीरज घर में झाड़ू लगा रहा था। वह बोला, बहू, सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत कमजोरी सी लग रही है, क्या चाय बना दोगी? हे भगवान, ये न जाने कैसे बेशरम है, न काम न काज, ऊपर से इतनी खुराक। अरे शर्म करो, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक कप चाय भी नहीं बनाई जाती। आपकी पत्नी जिंदा थी तो कम से कम कुछ तो करती थी। आप तो मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बना लूंगा चाय। हाँ तो बना लीजिए, कोई एहसान नहीं कर देंगे। और वॉशिंग मशीन में रखे हुए कपड़े छत पर डाल दीजिएगा। कुछ तो करिए ताकि आपको खाना देने का दुख तो ना हो मुझे। धीरज अपनी आंखों को पोंछता हुआ चुपचाप चाय बनाने लगा। मनोज यह सब देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि धीरज की पत्नी का देहांत हो चुका है और वह भी उसकी मां की भांति ही अकेला है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया और धीरज से बोला, अंकल नमस्ते, क्या मैं बैठ सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा बैठो। तुम मोनिका के बेटे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हारी फोटो उसके फोन में देखी है, वो हमेशा तुम्हारी बात करती रहती है। हाँ, मैं यहां पर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात जरूर मान लेंगे। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो पीछे नहीं हटूंगा। बेटा बोलो, तुम क्या चाहते हो? आपने और मां ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने बच्चों के जीवन को सुंदर बनाने में लगा दिया। अब हमारा वक्त है कि हम आपके बारे में सोचें। अंकल, मैं अपनी मां का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। अगर आपको इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताएं, वरना कल रजिस्ट्रार ऑफिस में विवाह हो जाएगा। धीरज ने आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नो ऑब्जेक्शन। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? इस उम्र में इनकी शादी? मैं अपने सिर पर नई नवेली सास लाकर उसकी सेवा न कर पाऊंगी। मैं उन्हें भी रोटियां न खिला पाऊंगी। हाँ, यह क्या कह रहे हो मनोज? यह कैसे हो सकता है? सासू मां की शादी? ये नहीं हो सकता। हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? पता है संध्या, मेरी मां ने पूरा जीवन मुझे पालने में लगा दिया, और फिर भी मैंने जब तुमसे विवाह करने के लिए कहा तो मां ने रिश्ता पसंद ना होने के बावजूद मेरी खुशी के लिए हां कह दिया। मेरी खुशी के लिए सब सहती हुई तुम्हारे साथ रहती रही। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम मां को उसकी खुशियां दें। सच कहते हो, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं मां को समझ नहीं पाई। अब मैं अपने हाथों से मां को दुल्हन बनाऊंगी। हाँ। और बहू, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे मुफ्त में खाना नहीं खिला रही हो, बल्कि मैं तुम्हें मुफ्त में अपने घर में रखता हूं। यह घर मेरा है और जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है वो दुकान भी मेरी है। आज से तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। अब इस घर में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर घर से जाने को ना कहिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। नई नवेली सासू मां की भी बात सुनूंगी। और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन संध्या ने मोनिका को सचमुच अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाया और मोनिका का विवाह धीरज के साथ हो गया और इसके बाद सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।